हेलो। हेलो भाई, क्या हाल चाल। क्या हाल है? क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया, अब तो बढ़िया है। अब तो बढ़िया है, कंग्रेचुलेशंस भाई। थैंक्स भाई, थैंक्स। कब हुआ, कैसा, क्या इंटरव्यू, क्या सीन था? बता, फुल बता, भाई शुरू से। मैं ई कॉम में था पहले, सबसे पहले SD1। तो फिर हाँ। वहाँ से स्विच करना हम्म। था, क्योंकि वहाँ पे ले ऑफ के बहुत वो चल रहे थे कि बिजनेस डाउन जा रहा है, ले ऑफ होगा वगैरह। फिर वही पढ़ना स्टार्ट किया, तो मतलब पहले DSA करी, फिर LLD भी करी, जावा स्प्रिंग बूट भी किया, क्योंकि मतलब मेरा मेन स्टैक स्टैक वही था, जावा स्प्रिंग बूट। तो हाँ हाँ हाँ। स्विच करने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि 4-5 महीने तो लग, क्योंकि 5 महीने DS से बिल्कुल छूट चुकी थी, वो खींचना स्टार्ट करी। पड़ेगा। हाँ। फिर LLD भी, अब नई चीज आई थी LLD तो वो भी पढ़ी। फिर अच्छा। थोड़ी बहुत HLD भी देखी, क्योंकि वो भी पूछते हैं अब तो SD2 के हाँ लिए। हाँ तो हाँ हाँ। सबसे पहले मेरा एक कंपनी ऑन ग्रेड करके है गुड़गांव में, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अच्छा। प्लेटफॉर्म है। तो उसमें हुआ था। हाँ 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 हाँ। पर अच्छा। वो पैसे ही नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। और साथ में 5 डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस था, और आपको पता है मैं दिल्ली रहता हूँ, तो हम्म। दिल्ली से गुड़गांव। हाँ, फिर भाई उसके साहब। बाद फिर सेपिएंट का दिया, पब्लिसिटी सेपिएंट में वो पैसे ठीक दे हाँ रही थी, हाँ। हाइक सही दे रही थी, और मतलब ओवरऑल ठीक था। अपनी तो बात जब, लास्ट किसकी, तो सेपियंट्स के लिए हुई थी ना? लास्ट जो अपन ने हाँ बात करी हाँ, थी तब सेपियंट्स। सेपिएंट के लिए हुई हाँ। थी। तो सेपिएंट में हो गया था, हम्म तो उसमें भी ठीक था। मतलब मैंने आपसे पूछा था ना कि वो एसोसिएट SD2 दे रहे हैं, पर उनमें वही रोल चलता है, हम्म तो फिर वो ठीक था। तो वो मैंने ज्वाइन कर ली थी। हम्म। लेकिन उसको ज्वाइन करने से पहले ना, मैंने इस एक्सपीडिया में कोल्ड ईमेल कर दिया था। मतलब मेरी एक दोस्त काम करती है अच्छा। इसमें, तो उससे मैंने मांगी थी ID वगैरह, HR की हम्म। मेल्स वगैरह मांगी, और मैंने कोल्ड ईमेल वगैरह किया। तो अच्छा। उसकी HR का कि मेरा हम्म। ऐसे ऐसे है, पर इट विल टेक अ मंथ। उसने पहले ही बता दिया था मेरे को। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, अच्छा। बट मैंने उन्हें पहले ही बढ़िया ही बता है दिया प्रिपेयर करना। था। हाँ, पर मैंने उन्हें बता हम्म। दिया था कि मैंने फिर मतलब मेरे सेपिएंट में ऑफर आ रखा है, और मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। वो कहती कि इट्स ओके, तुम कर लो, वो सब हम बाद में देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है फिर, और इससे बढ़िया अच्छा। चीज़ तो है ही नहीं। तो फिर सही वो बात मैंने है। इतने सेपिएंट मैंने ज्वाइन कर ली थी, और मतलब उसके इंडक्शन वगैरह चल रहे थे। इंडक्शन भी हो हम्म गया था उसका। फिर मतलब प्रोडक्ट सर्विस बेस में तो ऐसा होता है ना कि फिर आपके पास इंटरव्यू देने होते हैं आपको अलग कंपनीज के प्रोजेक्ट के लिए। तो वो सब चल रहे हम्म। थे, तो वो मैंने एक आधे का ही दिया था। फिर इतने में इसका कॉल आ गया अच्छा। HR का कि ऐसे ऐसे करके है। तो पहला OA हुआ था, तो उसमें 3 क्वेश्चन थे DSA भाई। के। मतलब हम्म मीडियम लेवल के थे, काइंड ऑफ, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, मीडियम टू हार्ड वाले। तो वो तो हो गए थे। OA हम्म। तो हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ जुगाड़ उसमें नहीं, कोई डीएसए दिक्कत किया नहीं हुआ था आई। तो सही था। मतलब हाँ, हम्म बाकी बाकी क्लोड तो है ही, थोड़ा उससे हेल्प तो ली थी मैंने। हम्म। सही सही सही। तो कितना प्रोसेस, कितना लंबा चला, कैसा था? प्रोसेस को लग गए थे, मतलब OA के बाद काफ़ी टाइम लिया था इन लोग के बाद। फिर जैसे सेकंड राउंड स्केड्यूल किया, तो इनका ऐसा होता है कि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड एक साथ होते हैं। मतलब सुबह 10 to 11 सेकंड राउंड, और फिर 11:15 टू 12:15 सेकंड राउंड, मतलब 15 मिनट के ब्रेक के बाद ही। और फिर वो दोनों जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो मिलके अच्छा। डिसाइड करते हैं कि इसको नेक्स्ट राउंड में भेजना है कि नहीं भेजना। और वो दोनों राउंड में हम्म। जूम पे था, और कोड पेयर की लिंक शेयर की हुई थी। हैकर रैंक वाला कोड पेयर जो होता है, और उसमें दोनों ने दो दो हम्म। क्वेश्चन DSA के दिए थे, और वो बढ़िया भी बढ़िया। मतलब काइंड ऑफ मीडियम टाइप ही और थे, ये ज़्यादा हार्ड नहीं थे। बढ़िया। और ये जो ग्रुप वाला सीन था, एक बार उसका समझा। ग्रुप कुछ काम आया तेरे को जो तूने ज्वाइन किया था हाँ अपने यार, पास, बहुत और काम आया क्या ना। कैसा था? एक तो सबसे पहले तो जो रिज्यूमे था भाई, क्योंकि मतलब मैंने जब जॉब जॉब हाँ। से इसका सोचा था ना, तब तब मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने उसके भी बाद में ज्वाइन किया था, हम्म कुछ एक महीने बाद, जब मैंने जॉब स्विच मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो 1 से 1.5 महीना तो, हम्म मतलब ये समझ लो, मैं दिन के 100 अप्लाई भी करता था ना, मेरे को एक भी कॉल नहीं आता था, एक भी, लिटरली एक भी कॉल या मेल, कुछ नहीं। फिर हम्म जैसे जैसे रिज्यूमे रिव्यू हम्म करवाया आपसे, आर्यन भाई से, तो भाई काफ़ी बेटर हो हम्म गया फिर। मतलब, और आपने जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह दिए थे AI के, वो प्रॉम्प्ट्स वगैरह से मैंने रिज्यूमे बनवाया हम्म। मस्त एकदम मक्खन। और फिर नौकरी का प्रीमियम लिया उसके बाद। सॉरी। फिर एटलीस्ट हाँ कॉल्स आने लगे। हाँ। बढ़िया। और बाकी, बनता है यार, उतना भी खराब नहीं गया तो फिर फायदा क्या? हाँ। हाँ वही पहले राउंड में ही निकल गया फिर तो तेरे को लगेगा ही नहीं ना यार कि कुछ था भी। वही वही वही। मतलब ऐसे ऐसे नहीं। इंटरव्यू भी हुए थे कि इंटरव्यू के बीच में ऐसे था कि भाई लैपटॉप बंद करो और जाओ। सही, और क्या। यार वो होता है, वो पता है नीचे वाली जो आता है ना कि कबाड़ हो रहा है, कबाड़ हो रहा है, उसके बाद ही ये वाले अगर सक्सेस मिल रही है तो फिर वो फील तभी आएगा, मतलब
नहीं तो पहले तेरा एकदम से सिलेक्ट हो जाता, तेरे को लगता है "ए, हल्की कंपनी है क्या, 2 मिनट में तो सिलेक्ट हो गए"। ये तो सही मतलब सही। मेरा तो होता था। अगर ऐसा समझा, मतलब हम्म। अगर अगर ये मैं थोड़ा सा क्लिप अगर काट के भी दूं कि अगर किसी को, तेरे को लगता है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, क्या कैसा वो है? भाई करना चाहिए, मतलब तेरा हंड्रेड क्या परसेंट रिव्यू, करना चाहिए। रिव्यू क्या होगा तेरा, अगर तू रिव्यू बताए तो? रिव्यू तो भाई मेरी तरफ से तो 10 में से 12 नंबर है, क्योंकि मेरे को तो बहुत फायदा हुआ है। मेरे को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मतलब जो पर्सनलाइज्ड ग्रुप है वो तो बहुत ही सही है। मतलब कोई भी डाउट है उसमें डालो, बंदे बढ़िया हैं, सारे बढ़िया है बंदे हैं सब। मतलब डाउट रिजॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है कभी। और बाकी आप और आर्यन भाई तो है ही। कभी भी एक मैसेज करो या फिर एक वॉइस नोट भेजो, तुरंत रिप्लाई आ ही जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं। वही है यार, वही ना, छोटा ग्रुप इसलिए रखा हुआ होता है कि यार बढ़ाने को तो अभी तू देखेगा ना, जाने कितने लोग आते रहते हैं। तो हम्म। छोटे ग्रुप का फायदा ही वो था कि अगर मतलब कि उसमें है बंदा तो एटलीस्ट केटर तो कर पाऊं। क्योंकि अभी क्या है हम्म। कि वो हर कोई कहता है कि ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो, तो वो स्यापा ज्यादा बढ़ जाता है हमारे लिए भी, कि हर किसी को तो कर नहीं सकते ना आंसर भी। हाँ तो वही फिर वही। वही छांट छांट के कि यार अच्छा ये ठीक है, ये सही है, ये इस वाली कंपनी में तो एटलीस्ट, फिर वो लोगों का इंटेंट भी है ना, मतलब किसी किसी को भी उठा के ले आओ, फिर इंटेंट नहीं है तो वो उसके काम का तो वैसे भी नहीं है, अगर ग्रुप में भी डाल लूं मैं तब भी फायदा क्या है, अगर सामने वाले ही करके राजी नहीं है। सही बात है। तो फील उतना करा तो हो जाता है। पर ये भी बहुत बढ़िया भाई, एक्सपीडिया है। डन। और जो मतलब और अभी मंथ कुछ चल रहा है? हाँ, बता मैं कह रहा था कि जो बता पहले बता। मंथली वो होते थे ना, मतलब जैसे आप मंथली एक कॉल रख लेते थे रात में 10-11 बजे, वो भी काफी बढ़िया होती थी ग्रुप हम्म, कॉल। उसमें भी काफी जी, मैं तो उसी में डाउट्स क्लियर कर लेता था सारे। मतलब कोई और डाउट पूछता था ना तो वो हमारे भी होते थे, वो भी सारे क्लियर हो जाते थे, तो वो भी काफी सही था। हाँ। वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम हो गया है वो करे, हाँ बट वो दोबारा थोड़ा कर टाइम लेंगे। हो गया, पर वो काफी बेनिफिशियल है, वो काफी ज्यादा। समझा समझा। हम्म। चल सॉर्टेड है। पार्टी वार्टी कर भाई। अरे भाई। गुड़गांव में ही है। मैं खुद गुड़गांव हूँ। अच्छा, आप गुड़गांव में रहते हो? ठीक है। हाँ हाँ, मैं गुड़गांव में ही था। मतलब ऐसे यार मेरा तो चलता रहता है अब, मतलब ऐसा एक कोई फिक्स्ड जगह नहीं है, बट कभी गुड़गांव में रह लिया, कभी घर चला गया, कभी कहीं और चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। बैंगलोर, हैदराबाद, सब जगह चलता रहता है। घूमते रहते हो। सही है भाई, सही है। हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं। बताना, मैं तो दिल्ली गुड़गांव में ही रहता हूँ। अच्छा, हाँ। चल डन है। ठीक है, ओके भाई करता हूँ मैं, है डन। ना? ठीक है डन। ओके श्रेय भाई, थैंक यू कंग्रेचुलेशन, भाई, है ना? थैंक यू भाई, थैंक यू। ऐश मार। बाय बाय बाय। बाय।